सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आज हम चौथे चैप्टर संजुति पावकम का भावार्थ समझेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर में बताया क्या गया है कि जब पांडव वनवास के दौरान रह रहे थे, अपने राज्य से निष्कासित किए जा चुके थे, दुर्योधन के द्वारा उनके राज्य का हरण हो चुका था। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में ये पांचों पांडव और द्रौपदी ये सब वनों में निवास करते थे। वहाँ पर द्रौपदी पांडवों को समझाते हुए उनको कौरवों के जो धूर्त स्वभाव को है, उनके छली स्वभाव को, कपटी स्वभाव को समझाते हुए ये आगे बात कहती हैं कि जिस तरह के लोग होते हैं हमें उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा क्या होता है कि आप हार जाते हो और आपके हारने का भी लोग मज़ा लेते हैं, हंसी उड़ाते हैं। ठीक है ना, कैसे क्या क्या होता है इस बारे में एक एक श्लोक में हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से द्रौपदी समझा रही हैं दुर्योधन को के खिलाफ पांडव को और युधिष्ठिर, और यहाँ पर वार्ता किसकी मुख्य प्रस्तुत की गई है, युधिष्ठिर और द्रौपदी की। ठीक है, तो यहाँ हम पहला स्टार्ट करते हैं कि ब्रजंती ते मूढ़धिय पराभवम भवंती मायाविषु ये न मायावी मायीन। ठीक है, प्रविश्य ही घंती सठा अस्तथा विधानम असमृता अंगानी निशिता इवेशम। ठीक है, व्रजंती ते मूढ़धिय, व्रजंती माने प्राप्त करते हैं, ते माने वे, मूढ़धिय माने मूर्खों की भांति, पराभव माने पराभव हार। ठीक है, पराजय। मायाविषी ये न मायावी, जो मायावियों के साथ, ये न माया, जो मायावियों के साथ माया नहीं करते हैं, अर्थात जैसे के साथ तैसा व्यवहार कह सकते हैं कि मायावियों के साथ मायापूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे, दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करेंगे, या जैसे के साथ तैसे का व्यवहार नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, मूर्खों की भांति पराजय को प्राप्त करेंगे। और ये लोग किस प्रकार से हमें घायल करते हैं, या ये लोग सज्जन लोगों को ये दुष्ट लोग किस प्रकार से घायल करते हैं, प्रविश्य ही घृति सठा अस्तथा विधानम असमृत अंगानी निस्तावेशम। ठीक है ना, ये उसी प्रकार मारते हैं जिस प्रविश्य माने प्रवेश करते हैं। ठीक है ना, प्रवेश करते हैं ही माने हृदय में, और मारते हैं। ठीक है, और किस प्रकार से मारते हैं, जैसे असमृत, समृत माने होता है ढका हुआ, असमृत माने खुला हुआ, खुले हुए शरीर पर जो बाण होती, निश्चिता माने तीक्ष्ण, तीखी, नुकीली, इवेशम माने बाण। ठीक है ना, जो खुली तीखी नुकीली बाण होती है, तीर होती है, जिस तरह खुले शरीर पर सीधा वार करती है, उसी प्रकार खुले मन वाले पर, सज्जन व्यक्ति वालों लोगों पर ये जो दुष्ट लोग स्वभाव के लोग होते हैं, धूर्त स्वभाव के लोग होते हैं, उनके अंदर घुस करके उनको उसी प्रकार मारते हैं या घायल करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे कहते हैं ब्रजंती ते मूढ़धि पराभवम भवंती मायाविषी ये न मायन, वे लोग मूर्खों की भांति पराजय को प्राप्त करते हैं जो मायावियों के साथ मायापूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं। और वो जो दुष्ट लोग होते हैं वह किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, और ये सठ माने यहाँ होता है दुष्ट, तथा विधानम उसी प्रकार मतलब। ठीक है ना, व्यवहार प्रवेश करते हैं जैसे खुले शरीर पर तीर प्रवेश करके घायल करता है। ठीक है ना, आगे बात समझ में, ये उसका भावार्थ हुआ। दूसरा आगे समझाते हुए कहती हैं, यहाँ पर क्रोध की महत्ता को बताती हैं कि क्रोध का आना भी बहुत जरूरी होता है। कहते हैं क्रोध में भी सुंदरता होती है जब वो क्रोध सही जगह पर इस्तेमाल किया गया, सही जगह प्रयोग किया जाता है। तो कहते हैं अबंध कोपस्य निहंत्रा पदाम भवंती भवस्या स्वमेव देहीन अमरस सुनेन जनस्य जंतु न जार्त हार्दे न विदुषा द्वारा। ठीक है, क्या है, अबंध से कोपस्य, अबंध माने अबध, जिसका बधा हुआ, कोप माने क्रोध, जिसका क्रोध बधा हुआ नहीं है, अर्थात जो बहुत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति होती है। निहंतुरा पदा भवंती वस्या स्वमेव देहीन, उसके निहंतु मतलब बिना उसके पास हथियार नहीं होगा तो भी क्या होता है, स्वमेव ही, अपने आप ही, देहीन माने लोग, वस्या माने बस में हो जाते हैं। ठीक है ना, जिसका क्रोध अबंध है, जिसका क्रोध बहुत अधिक होता है, जिसको हम जानते हैं कि बहुत क्रोधी व्यक्ति है। ठीक है, उसके लोग क्या होते हैं, अपने आप उसके बस में हो जाते हैं। जैसे अभी आप किसी टीचर हो
कोई व्यक्ति हो जिसे आप जानते हैं कि बहुत मारते हैं, बहुत गुस्सैल हैं, ठीक है ना, तो आप क्या करते हो, उसके पास एक बार डंडा भी नहीं होगा, उसके पास कोई औजार हथियार भी नहीं होगा, फिर भी अगर वो व्यक्ति आपके सामने आ जाता है तो आप अपने आप उसके सामने शांत हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, अमरस सुन्नेन, जो क्रोध विहीन होता है, जनस जंतुनाम न जात हार्देन न विदुषा द्वारा। ऐसे लोगों से, जो लोग होते हैं जो उनके पास क्रोध नहीं होता, ऐसे लोगों से लोगों का कोई स्नेह भाव उत्पन्न नहीं होता है, न उनका विदिशा, न उनके मतलब जात हार्दिक जंतु नाम, लोगों के अगर वो किसी से प्रेम भी करते हैं तो भी लोग कोई प्रसन्न नहीं होता, और न उसके कोई शत्रुता होने से कोई दुखी होता है, ठीक है ना। जैसे आप किसी को जानते हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम का नहीं, उसके पास कोई शक्ति नहीं है, आपका सब मित्र बन जाए तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वह आपके समस्या में पीछे हट जाएगा। और अगर आपका वो शत्रु बन जाता है तो भी आपको उससे कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपका कुछ बिगाड़ सकता नहीं है, ठीक है ना। जो एक व्यक्ति तेज वाला होता है, क्रोध वाला होता है, शक्ति वाला व्यक्ति होता है, उससे लोग बिना किसी हथियार के या बिना किसी का डराए ही डरते हैं, लोग अपने आप उसके वश में हो जाते हैं। परंतु यदि किसी का अमरस शून्य है, जिसके अंदर किसी प्रकार का क्रोध नहीं है, जिसके प्रकार किसी अंदर का जोश नहीं है, ऐसे लोगों के अंदर शत्रु बनने से किसी को डर लगता है और न मित्र बनने से कोई खुशी होती है, क्योंकि पता होता है कि ऐसे लोगों के शत्रु बनने से हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है, और ये मित्र भी होगा मेरा तो किसी समस्या में कोई काम आने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो डरपोक है। हमें पहले से पता होता है कि जो डरपोक व्यक्ति है, असाहसी व्यक्ति है, उसके हमारे शत्रु मित्र बनने से कोई लाभ नहीं होना, वो तो पीछे हट जाएगा, और उसके शत्रु बनने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हमारा कुछ भी बिगाड़ पाता नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से पहला और दूसरा भावार्थ अपने समझा, आगे हम नेक्स्ट डे में बताएंगे, ध्यानपूर्वक इसको सुन लेना।